हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी क्लास है। आज की हमारी क्लास में जो टेस्ट रहने वाला है, हमारा टेस्ट नंबर होगा 37वां, जिसमें हम इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे विद सॉल्यूशन, और इसके साथ ही एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होंगे वो भी हमें कवर करेंगे। जो आज का हमारा जो टेस्ट है ईओआरओ का, वो 37 नंबर है। और आज के टेस्ट की बात करें कि इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज होंगे हमारे। तो आपके राजस्थान जीके में मैं आज दो के लेके आई हूँ। एक तो आपके जो आपकी जियो है, ज्योग्राफी की है, जिसमें हम खनिज का टॉपिक है वो आज अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा, अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा लोकवाद्य, लोक नृत्य और लोक गीत। ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हमने जो पीछे टेस्ट हुए थे उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री का एकीकरण किया था, प्रजामंडल किए थे, आपके जनजातीय आंदोलन है वो किए थे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें ऐसे टॉपिक करने चाहिए जिनसे हमें पता है कि क्वेश्चन बने ही बनेंगे। तो अब हम राजवंश पढ़ने की बजाय, अगर हमें पता है कि राजवंश से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 2 से 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़े, अच्छा पढ़े, ताकि एग्जाम में भी हमारा जो हर क्वेश्चन है वो सही हो जाए। आज की बात करें तो आज का हमारा खनिज का टॉपिक और लोकवाद्य, नृत्य और लोकगीत है, ये रहने वाला है, क्योंकि इनसे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो जनजातीय आंदोलन हमने कर लिया था, इसमें हमारे किसान आंदोलन बचे हुए वो भी हम आगे कवर करेंगे। बाकी बात करें हम पार्ट बी की, तो आपका पार्ट बी है। पार्ट बी का हम जो आपकी धाराएं से, आपके नियम से क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे, और साथ में जो योजनाएं हैं, पार्ट बी की योजनाएं हैं, 2 योजनाएं आज हमें कवर करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए आगे और ज़्यादा है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो चलिए, आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। खनिज का टॉपिक है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट और एक ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। जो मांडो की पाल है वो फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। इसे फ्लोराइट बोल दे या फ्लोर्सपार बोल दे, फ्लोर्सपार बोल दे, तो इसके लिए प्रसिद्ध है मांडो की पाल। अगर ये देखा जाए कि मांडो की पाल कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में है। अगर इसमें फ्लोराइट की और बातें करें कि इसमें और जो प्राप्तिक स्थल है वो और कौन कौन से है, जैसे एक तो मांडो की पाल होगी जो कि डूंगरपुर में है, एक जालोर के जो भीनमाल तहसील है उसके भी कराड़ा गांव में पाया जाता है। और दूसरे, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में काला मगरा क्षेत्र में भी ये पाया जाता है, उदयपुर के काला मगरा क्षेत्र में भी पाया जाता है। अजमेर की बात करें तो मुंडोती और तिलोरा में भी पाया जाता है, मुंडोती और तिलोरा अजमेर में यहाँ भी पाया जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य उत्पादक स्थल है जहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। तो मांडो की पाल डूंगरपुर में है, जो कि फ्लोराइट या फ्लोर्सपार के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइट है वो भीनमाल में, डूंगरपुर में, और आपके उदयपुर में काला मगरा क्षेत्र में, अजमेर के मुंडोती और तिलोरा क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के तहत नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली जो निर्वाचक याचिका है कौन दायर कर सकता है। ऐसे निर्वाचन के किसी उम्मीदवार द्वारा, निर्वाचक यानी मतदाता द्वारा जिसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो, या फिर जिसने मतदान नहीं किया हो, या फिर सभी, कौन सा हो सकता है। अगर हम धारा 31 की बात करें तो धारा 31 में क्या दिया हुआ है, आपकी निर्वाचक याचिका दी हुई है। निर्वाचन याचिका है वो धारा 31 में दी हुई है। तो उसमें बोला गया है कि जो निर्वाचन याचिका है वो एक माह यानी 30 दिवस के भीतर है वो लगानी होती है। 30 दिवस के भीतर लगानी होती है। कब लगाई जा सकती है? अगर जो चुनाव होता है उसमें कोई भ्रष्ट आचरण हुआ हो तो लगाई जाती है। अब ये भ्रष्ट आचरण हम कैसे देखेंगे, कौन सा होता है भ्रष्ट आचरण? तो आपकी जो धारा 29 दी हुई है, धारा 29 के आधार पर जो भ्रष्ट आचरण होगा तो उसके अकॉर्डिंग है वो, इसके आधार पर जिला न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है। कहाँ? जिला न्यायालय में है वो याचिका है वो लगाई जा सकती है।
और उसमें क्या है कि जो निर्वाचन याचिका है वो दायर कौन कर सकता है, तो ऐसे निर्वाचन को कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो कर सकता है, या फिर जो निर्वाचन हुआ है उसमें कोई भी मतदाता जिसने वोट दिया है वो कर सकता है। तो इसके चारों के तीनों ही सही होंगे, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। एक ही चीज में ये याद रखना है आपको कि धारा 31 में निर्वाचन याचिका है उसे 1 माह यानी 30 दिवस के अंदर अंदर भ्रष्ट आचरण के आधार पर, और भ्रष्ट आचरण किस में आपके धारा 29 में पर जिन्हें लेने में याचिका लगाई जा सकती है। और अगर इसमें यह पूछे कि जो ये याचिका लगाई जाती है इसमें चुनौती है वो दी जा सकती है क्या, हाँ दी जा सकती है, वो भी कितने, जो निर्वाचन की तारीख है उसके 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर है वो इसके चुनौती भी दी जा सकती है किसी भी नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को, ठीक है, तो ये भी दी जा सकती है। तो ये आपकी धारा 31 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है, जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जो नड़ वाद्य यंत्र है वो जैसलमेर यानी मरु प्रदेश में बजाया जाता है या उसके लिए विख्यात है, ठीक है। राजस्थान किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाता है, मरु प्रदेश यानी जैसलमेर में किया जाता है। इससे नड़ वाद्य यंत्र से एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसके जो प्रमुख वादक है, प्रमुख वादक कौन है, तो नड़ जो वाद्य यंत्र है उसके प्रमुख वादक पूछ ले तो वो है कर्णा भील। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आता है, इसमें पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए कि इसके प्रमुख वाद्य, ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र है यानी नड़ है तो इसके प्रमुख वादक कौन है, तो ये कर्णा भील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जैसलमेर यानी मरु प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना जिस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है वर्तमान में वह मंत्रालय भारत सरकार के किस मंत्री के अधीन आता है। तो पहले तो इसमें सबसे पहले बात यह आ गई कि जो अमृत मिशन योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, तो शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय है, विकास मंत्रालय उसके द्वारा यह संचालित की जाती है। और उसके अगर मंत्री की बात करें तो उसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्री हरदीप सिंह पुरी है वो इस मंत्रालय के मंत्री है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है, रेवाड़ा, देवपुरा, रामपुरा गुच्चा या फिर जावर। तो इसमें आपका राइट क्वेश्चन होगा ऑप्शन थर्ड, रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा में सीसा जस्ता का एकल जमा है। अब रामपुरा अगुचा कहाँ है, रामपुरा अगुचा है ये है भीलवाड़ा में, रामपुरा अगुचा है भीलवाड़ा में। अब देखने को जो आपका सीसा जस्ता ये जावर उदयपुर में भी मिलता है, जावर की खान है उसमें भी सीसा जस्ता होता है, और किस में होता है, और आपके जो राजसमंद है, राजसमंद में किस में, रेल मगरा में, एक जगह तो है रेल मगरा, और दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह राजपुरा दरिबा। तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसने पूछा है कि सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है वो रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में स्थित है। अब अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है, ये तो हमें पता है, तो राजस्थान में अगर सीसा सबसे अधिक पूछ ले कि सीसा सर्वाधिक है वो कहाँ होता है, तो उसका उत्पादन होता है राजसमंद में, सबसे अधिक कहाँ होता है, राजसमंद में होता है। अगर जस्ते के आपसे पूछ ले कि जस्ता सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होता है, तो वो होता है भीलवाड़ा में, वो होता है भीलवाड़ा में। खनिज का टॉपिक मैंने पूरे डिटेल से कि इनके एक तो कि कोई भी खनिज है वो कौन से अयस्क से निकलता है, फिर बाद में जैसे इसमें सीसा जस्ता की बात कर ले तो इसके अयस्क कौन कौन से है, इसका उत्पादन मुख्य उत्पादन कहाँ कहाँ है, इसके खाने कहाँ कहाँ है, इसके जिंक समलेस्टर वो कहाँ लगे हुए हैं, और इसके ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, कितनी क्षमता के सारे मैंने डिटेल से पहले जो खनिज की क्लासें करवाई थी, शायद 4 से 5 क्लास है, उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 2 की स्पीड करके भी उनको देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ टॉपिक होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमारे जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं ये भी याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम इनका रिविजन करते रहें उतना ही बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से कवर होता रहता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग किन मामलों में किसी सदस्य की डिस्क्वालीफाई अवधि को कम नहीं कर सकता, केवल भ्रष्ट आचरण अपराध के मामले में, निर्वाचन संबंधित अपराध के मामले में, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निर्वाचन संबंधित अपराध होंगे उन मामलों में जो सदस्य की डिस्क्वालीफाई अवधि है उसको कम नहीं कर सकता कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निर्वाचन संबंधित अपराध। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक संगीत, नृत्य, नाट्य की कौन सी विद्या है जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तमाशा, नौटंकी, तुरा कलंगी और गवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नौटंकी। नौटंकी है वो अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 20 शहरों को, 23 शहरों को, 25 शहरों को और 29 शहरों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 शहरों को। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया है। अब अमृत मिशन योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी? ये 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसमें 29 शहर है उनको शामिल किया गया। इनमें से भी 2 कैटेगरी बनी थी इनकी। 2 कौन सी? एक तो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, वो तो थे 28 शहर। कितने थे? 28 शहर। दूसरी तरफ थे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो ये टोटल कितने थे? 29 थे, जिसमें से 28 तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। तो ओनली एक ही शहर ऐसा था जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाला था। वो कौन सा था? झालावाड़ था। वो था झालावाड़। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। अब इसमें मेरे को नहीं लगता कि सारे के सारे 29 जिले आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कितने जिला मुख्यालय है वो इसमें शामिल है। जिला मुख्यालय शामिल है। और कौन से शहर है जो जिनमें जिला मुख्यालय नहीं है, यानी अन्य शहर कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अन्य शहर के ऑप्शन में आपके 4-5 दे देंगे और फिर उनमें से आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल है नहीं है। तो आपके जो अन्य शहर है वो 6 शहर हैं जो जिला मुख्यालय में नहीं है, यानी 23 शहर तो है वो जिला मुख्यालय कैसे? जैसे अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारां, बीकानेर, मानगढ़, ऐसे 23 जिले तो हैं जो कि जिला मुख्यालय पर हैं। ये आपके शहर है। और 6 शहर ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय पर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कौन कौन से होंगे? ये एक तो हिंडौन सिटी होंगी, हिंडौन सिटी। इनमें से कुछ को तो अब जिला घोषणा की गई है जिला बनने की। दूसरा किशनगढ़, और कौन सा है? सुजानगढ़, और ब्यावर और भिवाड़ी। और एक कौन सा रह गया? गंगापुर सिटी। तो ये 6 ऐसे शहर है जो कि जिला मुख्यालय पर नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 29 शहर है। शहरों को अमृत मिशन योजना के अंतर्गत है वो शामिल किया गया है। अमृत मिशन योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाड़मेर है वो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जो आपका क्षेत्र है। बाकी और में भी होता है, जैसे बीकानेर में भी होता है, झालावाड़ में भी होता है, और झालावाड़ के कई मुख्य स्थल भी है। जैसे कौन सा हो गया? एक तो मथानिया हो गया झालावाड़ में, जो कि भंडार नाकलांग यानी पिड़ावट तहसील भी आता है वो वाला। और दूसरा चांदखेड़ी भी हो गया झालावाड़ के भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो स्थल है वो है। और इसके अलावा और कौन सा है? और किस जो बाड़मेर है, बाड़मेर की जो शिव तहसील है उसमें ज़्यादा मुख्य उत्पादक स्थल है। और इसके अलावा और कहाँ है इसके? झालावाड़ हो गए, सवाई माधोपुर में भी है। लेकिन हमें इम्पोर्टेंट रखना है कि बाड़मेर हो गया, जैसे शिव तहसील हो गई, और एक झालावाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, इसके मुख्य उत्पादक स्थल है। और इनमें से पूछे तो बाड़मेर हो गया। और अगर बेंटोनाइट के उत्पादन के बारे में पूछे तो ये हमारे देश में फर्स्ट स्थान है वो राजस्थान का है, जिसमें अकेले राजस्थान में कितने 73% बेंटोनाइट का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर पूछे तो गुजरात है, जिसमें 23% है वो इसमें उत्पादन होता है। बाकी शेष हमारे देश में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका निर्वाचन की दिनांक से कितनी कालावधि तक प्रस्तुत की जा सकती है? 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर
30 दिन के अंदर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, 1 महीने के अंदर। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, हिला ख्याल, सवांग और लीलाएं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तमाशा। तमाशा के लिए है वो गोपी कृष्ण भट्ट है वो प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना में कौन कौन से घटक है वो शामिल है? जलापूर्ति, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थलीकरण को रोकना। तो अगर इनमें जल घटक की बात करें, इसके कौन कौन से घटक है, तो जलापूर्ति है, सीवरेज भी है, बाढ़ नियंत्रण भी है, लेकिन मरुस्थलीकरण को रोकना इसमें नहीं है, क्योंकि जो अमृत मिशन योजना है ये शहरी निकाय का है, तो इसमें फोर्थ तो होगा नहीं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगर इनमें कुछ और घटकों की बात करें कि और कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं, तो इसमें हम शहरी परिवहन को भी देख सकते हैं। शहरी परिवहन हो गया, और इसमें पार्किंग स्थल हो गए, पार्किंग स्थल हो गए, और क्या हो गई, और इसमें जो हरित स्थल यानी पार्क, हरित स्थल यानी पार्कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण और उनका संरक्षण, पार्कों की स्थापना और इनकी संरक्षण, ये भी इसके मुख्य घटक में शामिल हैं। तो जलापूर्ति, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण, शहरी परिवहन, पार्किंग स्थल, हरित स्थल, पार्कों की स्थापना करना, संरक्षण करना, वे भी इसमें सम्मिलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? हमें इस साइड खनिज और यहाँ पर खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, तो वो इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तांबा, खेतड़ी बिल्कुल सही है। लोह शक, मोरिजा बानोला ये भी सही है। टंगस्टन, पलाना नहीं, ये गलत है। टंगस्टन है वो पलाना में नहीं होता। पलाना कहाँ है? बीकानेर में है। पलाना है बीकानेर के लिए, जो कि लिग्नाइट क्षेत्र है, जो कि लिग्नाइट क्षेत्र है। तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन थर्ड है ये गलत है। टंगस्टन है वो पलाना में नहीं पाया जाता, पलाना बीकानेर में, और पलाना है वो लिग्नाइट क्षेत्र है। सीसा और जस्ता जावर में, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड है, जो कि गलत दिया हुआ है। अगर हम टंगस्टन की बात करें कि टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके डेगाना नागौर में, डेगाना नागौर में। और इसके अलावा नाना कराब, जो इम्पोर्टेंट इसके जो खनन क्षेत्र वही मैं आपको बता रही हूँ। नाना कराब ये कहाँ पे है? ये पाली में है। एक इसका है रेवदर बालदा क्षेत्र, रेवदर और बालदा क्षेत्र, ये कहाँ पे है? ये है सिरोही में। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट है टंगस्टन के, जो काफी बार एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। डेगाना नागौर में, नाना कराब पाली में, रेवदर बालदा क्षेत्र सिरोही में, ये किसके हैं? टंगस्टन के है। खेतड़ी के हम जानते हैं कि जो तांबा है वो खेतड़ी सिंघाना यानी आपके झुंझुनू का है। इसके अलावा खोदरिबा है, जो कि कहाँ पे है? अलवर में है। खोदरिबा अलवर में है। अंजनी उदयपुर में है। रघुनाथपुरा सीकर में, हनोतिया अजमेर में, ये सारे किसके हैं? ये तांबा के खनन क्षेत्र है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सीसा जस्ता जावर की है ही। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में कौन सी धारा में प्रक्रिया की जाएगी? धारा 33, 32, 30 और 29 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, धारा 33। धारा 33 के अंदर है वो जो समस्त उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों का जो निर्वाचन है वो रद्द यानी शून्य घोषित होने की दशा में क्या प्रक्रिया होती है, वो दी हुई है धारा 33 में। धारा 33 में दिया गया है कि नगर पालिका के सभी सदस्य या फिर जो कुल सदस्य होते हैं उनके 2/3 से अधिक सदस्य, 2/3 से अधिक जो सदस्य है उनका निर्वाचन है वो धारा 31 या फिर 32 के अधीन अगर शून्य घोषित हो जाता है तो ऐसी जो नगर पालिका होती है उसे राज्य सरकार है वो विघटित कर सकती है। राज्य सरकार है विघटित कर सकती है। ये किस में दिया हुआ है? धारा 33 में। अब इसमें दिया है कि जो आपके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो धारा 31 और 32 के तहत है वो शून्य घोषित किया जाए। क्यों? कि जो 31 में तो जो निर्वाचन याचिका यानी जो निर्वाचन याचिका उन पे लगाई जाती है, उनके द्वारा जो उनका निर्वाचन शून्य कर दिया जाता है। धारा जो 32 है उसमें एक जो जिन न्यायालयों के आदेशों से जो अपील से होगी शून्य घोषित होंगे। तो इन दोनों धाराओं के आधार पर अगर उनकी अपील की गई और उन अपील के आधार पर जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो शून्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर राज्य सरकार है वो नगर पालिका को विघटित कर देगी। ये किस में दिया? धारा 33 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट आपका, धारा 33 में। 29 में आपको पता है कि भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है। 32 और 33 की अभी हमने बात कर ली।
और फिर बचा 30। तो 30 में क्या है, 30 में ये है कि जो निर्वाचन से संबंधित जो मामले होते हैं वो सिविल न्यायालय, जो सिविल न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय की जो अधिकारिता होती है उससे बाहर होते हैं, उससे बाहर होना, ये किस में दिया हुआ, धारा 30 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जालोर का जो ढोल नृत्य है वो किस शैली में आयोजित होता है, नाहर, धूणा, घुम्ब और थाकना। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। जो जालौर का ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में आयोजित होता है, यानी थाकना शैली में बजाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जालौर का ढोल नृत्य है, जो ढोल नृत्य है वो प्रसिद्ध है, क्यों है, क्योंकि जो भीनमाल है, भीनमाल का जालौर का प्रसिद्ध है, भीनमाल में, जालौर में भीनमाल, भीनमाल में प्रसिद्ध है। और भीनमाल के जो सांचलिया संप्रदाय है, सांचलिया संप्रदाय, सांचलिया संप्रदाय के द्वारा वो विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। और अगर इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा, कि जो जालौर का ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय तो ये दिया जाता है जो भूतपूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास थे, उनको इसका जो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए कि जालौर का ढोल नृत्य है वो किस शैली में आयोजित होता है, थांकना शैली में आयोजित होता है, कहाँ का, भीनमाल का ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो भीनमाल के जो सांचलिया संप्रदाय है उसके द्वारा विवाह के अवसर पर है वो बजाया जाता है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। तो अपना एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में भी हम 4 क्वेश्चन है वो ढूंढते हैं और उनका रिवीजन करते हैं ताकि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सारे के सारा सही हो जाए। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अब कई बार आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम है वो 4-5 शिफ्ट में होते हैं, 4-5 शिफ्ट में होते हैं, तो हम उनका रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एक क्वेश्चन चलो ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अगले एग्जाम में रिपीट होगा, लेकिन अगले एग्जाम में इसी के आसपास के क्वेश्चन है वो आएंगे, तभी उनका रिव्यू करते हैं ताकि हमें हमारे एग्जाम में जो सुविधा है वो प्राप्त हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित जो भी मुझे अन्य फैक्ट्स मिलते हैं वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। जैसे आपको जो हार्ड टॉपिक होता है जब हमें याद करने में दिक्कत होती है, जैसे खनिज का ही टॉपिक मान लीजिए, इसमें खनिज के टॉपिक में हमें जो इसके खनन क्षेत्र होते हैं वो मतलब इतने ईजी तरीके से याद नहीं होते। साहित्य की बात कर लें, साहित्य की बात कर ले, उसमें हमें जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है वो याद नहीं होता। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट है मैं उसमें प्रोवाइड करवा देती हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप उनको 1-2 बार दिन में देखें तो आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन कि अमृत मिशन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है। इस योजना का शुभारंभ 30 जून 2014 को किया गया। तो इसमें से दोनों ही गलत है, क्यों, कि जो अमृत मिशन योजना है ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा है। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2014 को नया 30 जून 2014 को नया होकर 25 जून 2015 को हुआ था, 25 जून 2015 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित है और 25 जून 2015 से संचालित है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोलियां व हनोतिया में भंडार हैं तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के और मैग्नीज के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जो राजस्थान में गोलियां और हनोतिया भंडार है वो तांबे के भंडार है। अब गोलियां भंडार है वो कहाँ पे है, वो तो है सिरोही में, सिरोही में जो गोलियां के भंडार है तांबे के प्रसिद्ध है। हनोतिया है वो अजमेर, हनोतिया है वो अजमेर के प्रसिद्ध है। जो अजमेर है उसमें हनोतिया है जो कि तांबे के खनन क्षेत्र है। अब टंगस्टन की हमने बात कर ली थी कि नाना कराब, नाना कराब हो गया, रेवदर, बालदा क्षेत्र हो गए, वो किसके, टंगस्टन के हैं। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के जो प्रमुख भंडार है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक भंडार है वो बांसवाड़ा में ही पाए जाते हैं, किसके, मैग्नीज के। और बांसवाड़ा में कहाँ, लीलवानी, लीलवानी और कांसला, कांसला, तामेसर, तामेसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके मैग्नीज के भंडार है। बांसवाड़ा में लीलवानी, लीलवानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और किसके, टंगस्टन के, तांबे की बात कर ली, चांदी है वो सीसा जस्ता के पास ही पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों या उनके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 या 32 के अधीन शून्य घोषित कर दिए जाने पर नगरपालिका को विघटित करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान करती है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि धारा 33 में यही दिया हुआ है कि निर्वाचन जो सदस्यों का निर्वाचन है वो अगर सभी सदस्यों का या फिर 2/3 सदस्यों का धारा 31 या 32 के दिन शून्य घोषित हो जाता है तो जो राज्य सरकार है वो नगर पालिका को विघटित कर सकती है। ये किस में दिया हुआ है? धारा 33 में। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर वो क्वेश्चन है मैं आगे भी उसका रिपीट करवाती हूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि मैम ने हमें एक्सप्लेनेशन किया है इस प्रकार, तो ये क्वेश्चन आगे किस प्रकार बन सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बना रही हूँ ऐसे ऐसे। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है? मारवाड़, शेखावाटी, जालौर और अलवर भरतपुर। बम रसिया की बात करें तो जो ये बम रसिया है इसे बम नृत्य भी कहा जाता है, बम नृत्य भी कहा जाता है। बम रसिया नृत्य है ये अलवर भरतपुर यानी पूर्वी राजस्थान का नृत्य है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर नए अनाज आने की खुशी में, नए अनाज आने की खुशी में है ये जो बम रसिया नृत्य है वो किया जाता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किस जो आपके वाद्य यंत्र की ताल पे किया जाता है तो ये नगाड़ों की ताल पे किया जाता है, नगाड़ों की ताल पे किया जाता है। अब इससे आपसे देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि बम रसिया या बम नृत्य है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर यानी पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। किस अवसर पे किया जाता है? तो होली के अवसर पर नए अनाज यानी नए जो आपके जो फसल कटती है, फसल कटने की खुशी में है वो किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा और नगाड़ों की ताल पे किया जाता है। इसी के जैसा सा एक और जो आपका नृत्य है वो है नाहर, नाहर नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? नाहर नृत्य है ये किया जाता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और ये भी कब किया जाता है? ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके वाद्य यंत्र यानी ढोल के ताल पे किया जाता है, ये ढोल की ताल पे किया जाता है। तो अब से आपसे बम रसिया पूछ ले या नाहर नृत्य पूछ ले, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का, होली के अवसर पर ढोल की ताल पर। बम रसिया है वो आपके अलवर भरतपुर का, होली के अवसर पर नई फसल के कटने की खुशी में पुरुषों के द्वारा और नगाड़ों की ताल पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृत मिशन योजना ने किस योजना का स्थान लिया है? इंदिरा राष्ट्रीय शहरी मिशन का, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का, राष्ट्रीय शहरी मिशन व ग्रामीण मिशन का और राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का स्थान लिया है अमृत मिशन ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि आपकी पूर्ववर्ती जो योजना है वो कौन सी है, इस योजना की पूर्ववर्ती कौन है। तो अमृत मिशन योजना की पूर्ववर्ती योजना पूछ ले तो वो है आपकी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गार्नेट के भंडार है वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में और जयपुर में। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टोंक में। टोंक में है वो गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि टोंक में वो कौन सा गारमेंट पाया जाता है? जेम गारमेंट पाया जाता है, जेम गारनेट। जेम गारनेट है वो किस में पाया जाता है? टोंक में पाया जाता है जेम गारनेट। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में निर्वाचन याचिका पर पारित आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता अभिप्रेत है? धारा 33, 34, 35 और 36। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, धारा 34। धारा 34 में क्या है? आदेशों और विनिश्चय की, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता है वो किस में है? धारा 34 में है। धारा 34 में बोला गया है कि अगर अपील है वो उच्च न्यायालय में नहीं की गई है, उच्च न्यायालय में नहीं की गई है तो जो अंतिम आदेश होगा वो जिला न्यायाधीश का होगा,
जिला न्यायाधीश का होगा। अगर जो अपील है वो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कर दी गई है तो फिर हाई कोर्ट का है वो अंतिम आदेश होगा। अब जो हमने बात की थी धारा 31 में तो जो अपील की जाती है वो किसे की जाती है, जिला न्यायाधीश को की जाती है। यानी धारा 31 के अगर वो अपील हो चुकी है और वो वहीं तक है तब तो उनका जो जिला न्यायाधीश है उनका जो आदेश होगा वो अंतिम होगा। अगर धारा 32 के तहत है वो उच्च न्यायालय में आदेश आ गए हैं, धारा 32 में उच्च न्यायालय के, तो आपके हाईकोर्ट के जो आदेश होंगे वो अंतिम होंगे, अंतिम तथा निश्चयक होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है? संवाग, रम्मत, ढाडी और ख्याल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संवाग भी है, रम्मत भी है और ख्याल भी है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, जो कि ढाडी है वो लोक नाट्य नृत्य की शैली राजस्थान की नहीं है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना 2.0 के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण में शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया। अमृत मिशन के दूसरे चरण में देश का लक्ष्य है कि सीवरेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार हो, हमारे शहरों को जल सुरक्षित शहर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि कहीं भी कोई सीवरेज का गंदा नाला है हमारी नालियों में आकर न गिरे। तो आपका जो इसमें सही कूट होगा वो ओनली 2 सही है, क्योंकि जो अमृत मिशन का दूसरा चरण है वो शहरी क्षेत्र के लिए ना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ये एक तो गलत हो गया, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जोड़ा गलत है? खनिज और प्रमुख खाने, सीसा जस्ता, राजपुरा दरिब्बा बिल्कुल सही, लोह ऐसक, डाबला क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही, तांबा लीलवानी ये गलत है, क्योंकि लीलवानी है वो किसका क्षेत्र है? मैग्नीज का। और लीलवानी कहाँ है? बांसवाड़ा में, क्योंकि मैग्नीज की सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में है, जो कि मैग्नीज का है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका निम्न में से किस आधार पर दायर की जा सकती है? पहले हमने पढ़ा कि वो है निर्वाचन याचिका है वो दायर कर कौन सकता है। अब इसके आधार है कि किस आधार पर दायर की जा सकती है। निर्वाचन की तिथि को निर्वाचित उम्मीदवार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन चुने जाने के योग्य नहीं होने पर, भ्रष्ट आचरण अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों व किए गए आदेशों के उपबंधों की अवहेलना करना, कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिए जाने के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके तीनों ही सही हैं कि एक तो ये है कि उसके जो हमारा एक्ट है उसके अधीन ये योग्य ही नहीं है, तो उसके जो निर्वाचन याचिका है वो उसकी खारिज हो जाएगी, यानी उसके खारिज होगी, यानी आगे निर्वाचन याचिका है इसके आधार पर ये दायर की जा सकती है। दूसरा ये कि कोई भ्रष्ट आचरण करता है या फिर कोई भी अधिनियम की अवहेलना करता है तो उसके आधार पर भी निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। तीसरा कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिए जाने के आधार पर भी लगाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है? तत्ववाद्य यानी जिसके जो स्वर है वो किससे? तारों से निकलते हैं, तारों से। तत्ववाद्य यंत्र अलगोजा, जंतर, पुंगी और बांकिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जंतर, यानी तारों जिसके अंदर तार होते हैं, तारों से जिनके स्वर की उत्पत्ति होती है तो वो होते तत्ववाद्य, यानी ऑप्शन 2 है वो आपका सही हो जाएगा। अलगोजा तो सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हृदय योजना का पूरा नाम है? विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, विरासत राज्य विकास एवं शहर विकास संवर्धन योजना, विरासत शहर एवं ग्रामीण विकास संवर्धन योजना, विरासत ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक स्थल संवर्धन योजना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय योजना का पूरा नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर, सांभर, खेतड़ी और भीलवाड़ा। तो आपकी जो जावर माइन है वो पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए जावर। और जावर कहाँ पे है? आपके उदयपुर में। जावर है उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ पे? जो मोचिया मगरा पहाड़ी है उस पर, मोचिया मगरा पहाड़ी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी सदस्य को नगरपालिका के बोर्ड के सदस्य से डिस्क्वालीफाई करती है? धारा 36, 35, 34 और 32। तो आपकी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, धारा 35। धारा 35 में क्या दी गई है? निर्हरताएं अर्थात अयोग्यता यानी डिस्क्वालीफाई। तो आपकी जो धारा 35 है उसमें 3 चीजें दी हुई है कि अयोग्यता किस किस आधार पर होगी। एक तो जो आपकी धारा 28 है, धारा 28 है निर्वाचन संबंधित अपराधों से होगी। धारा 29 यानी भ्रष्ट आचरण कर दिया तो होगी। और एक आपके अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो अपराध सिद्ध होने से 6 वर्ष तक उसकी अयोग्यता होगी, यानी वो 6 वर्ष तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन और आपके फसल कटाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन है? अमृत मिशन 2.0 दूसरा चरण शुभारंभ 2 अक्टूबर 2021 को किया गया। अमृत मिशन 2.0 का लक्ष्य है कि 4500 अर्बन लोकल बॉडीज शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना। अमृत मिशन योजना 2.0 की समय अवधि 2025 से 27 तक निर्धारित की गई है। और अमृत मिशन 2.0 सार्वजनिक निजी भागीदारियों के माध्यम से स्टार्टअप तथा उद्यमों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है डी। डी क्यों होगा? क्योंकि जो अमृत मिशन 2.0 दूसरा चरण है वो 2 अक्टूबर को ना होकर 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। अमृत मिशन 2.0 का लक्ष्य है वो 4500 अर्बन लोकल बॉडीज न होकर 4700 लोकल, जो आपकी 4700 अर्बन लोकल बॉडीज को होगा। अमृत मिशन योजना 2.0 की समय अवधि है वो 2025 से 2026 है वो निर्धारित की गई है। 25 से 26 है वो निर्धारित की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हेलो, हमारा अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध कोटा पत्थर है वो किस प्रकार की सामग्री है? ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर भूसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है चूना पत्थर। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत वार्ड सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध दायर निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें की जा सकती है? यानी किस धारा के तहत की जाती है? धारा 33, 32, 34 और धारा 35। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, धारा 32। धारा 32 है उसके अंदर दिया गया है कि जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें की जा सकती है। कहाँ पर होगी? हाई कोर्ट में होगी। और समय कौन सा होगा? जो आदेश के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर है वो अपील करनी होगी। लेकिन अगर कोई विशेष या फिर पर्याप्त कारण हो तो 30 दिवस के बाद भी की जा सकती है। 30 दिवस के बाद भी की जा सकती है। और यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी या किसी भी निर्वाचन उम्मीदवार को जो शून्य घोषित किया जाता है, तो ऐसे आदेश पर जो आपके उच्च न्यायालय होगा उसको पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर भी रोक लगा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। धारा 33 में क्या दिया हुआ? धारा 33 में जो उम्मीदवार हैं उनके निर्वाचन को रद्द शून्य घोषित किए जाने की प्रक्रिया क्या है वो 33 में दी गई है। 34 में वही है कि जो आदेश है वो अंतिम किसका होगा। और 35 में जो आपकी डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्यताएं दी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरी लोक नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुज्जर, अहीर और आपके मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुज्जर। चरी नृत्य है वो गुज्जर जाति का है जो आपके किशनगढ़ अजमेर के आसपास, किशनगढ़ अजमेर के जो आसपास क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रसिद्ध है आपका चरी नृत्य। ज़्यादातर इसी क्षेत्र में किया जाता है। और ये जो चरी नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछ ले कि जो इसको लोकप्रिय बनाया था चरी नृत्य को, तो उसका किसके योगदान था? तो ये फल्गुबाई का ज़्यादा योगदान था। लोकप्रिय बनाने में फल्गुबाई का योगदान था, जो कहाँ की थी? किशनगढ़ की थी, किशनगढ़ की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चरी नृत्य है वो गुर्जर संप्रदाय का है। ज़्यादातर किशनगढ़ अजमेर के आसपास क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और प्रसिद्ध लोकप्रियता दिलाने वाली फल्गुबाई जो कि किशनगढ़ के थे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेश तरीके से लाने के उद्देश्य से शुरू की गई और इसमें यह योजना केंद्र व राज्य के सहयोग से 75-25% की हिस्सेदारी से शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन फर्स्ट सही है कि जो हृदय योजना है वो 21 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी और यह योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने के उद्देश्य से शुरू की गई। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका तीसरा है ये केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग, तो इसमें जो ये 100% हिस्सेदारी है वो किसकी है? केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और 2 यानी ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस साइड है वो तांबे के निक्षेपण दिए हुए हैं, इस साइड जिला दिया हुआ है और हमें सुमेलित नहीं है वो बताने की सही सुमेलित नहीं है। इसमें यही है कि हमें तांबे के दिए गए कि तांबा है वो सिंगाना से निकलता है, सिंगाना खेतरी जो कहाँ पे है? झुंझुनू में है। विद्यासर से निकलता है वो चुरू में है। रेल मगरा उदयपुर में, ये गल दिया हुआ है, रेल मगरा है वो राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा दिया गया त्यागपत्र कब से प्रभावी माना जाएगा? नोटिस की तारीख से 15 दिवस की समाप्ति के बाद का, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख से, उपयुक्त दोनों, या फिर नोटिस की तारीख से 30 दिवस की समाप्ति के पश्चात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख से त्यागपत्र वो प्रभावी माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी और कठपुतली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, घूमर को जोधपुर के जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, घूमर को। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला देश है वो राजस्थान बना है। ये हमारा 37वां जो आपका टेस्ट था वो पूरी मैंने डिटेल से आपको करवाया है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स है वो बताए जाएं, याद करवाए जाएं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है करंट अफेयर्स, अगर आप उससे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में नए कंटेंट के साथ अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।